बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पिग्मेलियन के एक्ट 4 और उसकी क्रिटिकल समरी देखेंगे। तो हम आज अपने उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक्ट 4 बिगिनस सम टाइम लेटर एंड टेक्स प्लेस इन हिगन्स लेबॉर्ट्री लिविंग रूम अगेन। वी हैव बीन टू दिस लिविंग रूम ऑलरेडी इन सेमेस्टर in act 2 I guess. We were in this laboratory. The scene opens on the night after there has earlier been a great success where Eliza was presented as a duchess at an ambassador's garden party and was stipulated in the original wager between Higgins and Pickering. Eliza has been a smashing success. आप देखें कि इसमें जो शो का जो ये प्ले है, इसमें ना तो हमें इसकी मेकिंग दिखाई गई है कि वो उसको लेसन जो हैं उसके वो दिखाए गए हैं, ना ही कहीं पर हमें इसकी वो जो पार्टी है उसके अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है या इसकी एग्जीबिशन एक कह सकते हैं अगर आप उसको प्रेजेंस वो दिखाई गई है। हमें सिर्फ प्री और पोस्ट पार्टी जो है ना वो चीज़ें दिखाई गई। हम दूसरे से सुनते हैं कि ये है। आप इसको ऑफ स्टेज एक्शन कह सकते हैं इन एंटन चेखोव्स टर्म्स कि जैसे एम्प्टी स्टेज तो नहीं है यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑफ स्टेज एक्शन ज़रूर यहाँ पे बताया जाता है। मेजर इवेंट था इस ड्रामा का कि पार्टी है, पार्टी पे इसको प्रेजेंट किया जाना है और उसमें इसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। ये सारा कुछ हो गया, लेकिन हमने डायरेक्ट उस पार्टी को विटनेस नहीं किया, बल्कि हमें कैरेक्टर्स के थ्रू पता चलता है। बहरहाल हमें पता चलता है कि पार्टी हो गई है, वहाँ पर इसको प्रेजेंट किया गया है, गई है, अटेंड किया है एंड शी वाज अ स्मैशिंग सक्सेस ओवर देयर। मतलब कि ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट वेंट सक्सेसफुल। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ज़बरदस्त हो गया। तो ये सीन यहाँ पे खुलता है जब स्टार्ट होता है, व्हेन द सीन ओपन्स हिगन्स एंड पिकरिंग आर सेलिब्रेटिंग देयर ट्रायम्फ। अब वो इंजॉय कर रहे हैं, वो ना पोस्ट पार्टी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। दो हिगन्स सीम्स रादर बोर्ड। अब हिगन्स अब इसके मूड स्विंग्स इसकी देखते नोट करते हैं, इसका करेक्टर को देखते जाएं। ही सीम्स रादर बोर्ड, more concerned with his inability to find slippers. He was unable to find his slippers and he seems bored as well. He is not more into celebrating the party. He is self-congratulating, where he is congratulating himself to an extent, but now he seems bored. Though Higgins seems ये हो गया. Eliza enters. Meanwhile, she enters. She is brilliantly dressed in impeccable taste, but her expression is almost tragic. ये दो चीज़ें हैं. He seems bored. The other seems congratulating the other person, Mr. Pickering. Whereas the model, the object of experiment, she too seems tired and tragic, almost tragic, her expressions. While he talks absent-mindedly with Pickering, Mr. Higgins, Eliza is apparently Eliza slips out, returns with his slippers. वो जाती है, आराम से इसके स्लीपर्स लेके आ जाती हैं, lays them on the floor before him without a word. चुपचाप वहाँ पे रख देती है. To fetch Higgins' slippers is apparently another accepted aspect of her training. ये ट्रेनिंग में इसके जो स्लीपर्स वगैरह का काम भी ये करती थी, जूते उठा के रखना, एक्सेप्टेड एक नॉर्म के तौर पर वो ये काम करती रही है. She does the same here. When he notices them, Mr. Higgins, he thinks that they appeared out of nowhere. ऐसा अजीब सा बंदा है, उसको लगा नहीं, समझ नहीं आई, वो appeared out of nowhere, उसको लगा कि कहीं अचानक से कहीं से ये नाज़िल हो गया. Higgins and Pickering begin to speak as if Eliza is not there with them, saying how happy they are that the entire experiment is over. यहाँ पे उसने लाइन यूज़ की है, Thank God it's over. Thank God it's over से मुझे याद आता है वो T.S. Eliot की वो जो वेस्टलैंड की एक लाइन है जहाँ पे, यानी they are so mechanical even celebrating their success that they are saying that Thank God it's over. They are exhausted by the experiment, I guess. और वो उधर वो जो वेस्टलैंड में कि उसमें वो यूज़ करता है, when a beautiful woman stoops to folly, she paces about the room and smooths her hair with automatic hand, puts a gramophone on the puts a record on the gramophone. ऐसे करके लाइंस हैं, मुझे याद भूल गई हुई हैं, टूटी फूटी सी याद आ रही हैं.
और वो चेयर पे बैठ जाती है, जाके कहती है कि थैंक गॉड इट्स ओवर। हर सेक्शुअल एक्टिविटी इवन वाज नॉट प्लीजिंग फॉर हर एंड शी इज़ जस्ट थैंकफुल टू गॉड दैट इट्स ओवर। मैकेनिकल था ना सारा कुछ, वो जो एक्टिविटी भी थी जिसके अंदर कोई स्पिरिट ही मौजूद नहीं है, इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। आपने एक एफए में कहानी है, ड्रामा है विजिट टू स्मॉल प्लेनेट, टू अ स्मॉल प्लेनेट ऐसे करके है ना कुछ, उसमें आपने देखा जो जनरल वो जो क्या नाम है, जो ब्रॉडकास्टर है उसका नाम क्या है, याद है किसी को? एक तो जनरल पार्स हैं और अब पता नहीं उसका, मुझे रॉजर करके नाम है शायद उसका पूरा। तो वो अपनी ब्रॉडकास्ट कर रहा है और उसके ऊपर बड़ा स्माइल्स के साथ, ये बड़े तमीज़ के साथ बात कर रहा है, और जैसे ही वो कैमरा बंद होता है साथ ही उसके जो एक्सप्रेशन है, मैकेनिकल स्माइल जो है वो श्रिंक हो जाती है, सारा कुछ वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी दे आर जस्ट बोर्ड एंड एग्जॉस्टेड बाय देयर एक्सपेरिमेंट विद एलिजा। They is over, agreeing that it had become rather boring in the last few months. आखिरी चंद महीनों में ये काम बोरिंग भी हो गया था उनके लिए, इनको सिखाना वगैरह। As Higgins and Pickering sit down and discuss the great triumph of the day, we hear that Eliza has been a tremendous success not only at the garden party but also at the dinner party and at the opera later. ये तीनों चीज़ों के अंदर उसने she did well. Higgins then admits that after the first few minutes, it became obviously apparent that he was going to easily win his bet with Pickering, and as a result, he was bored for the rest of the time. शुरू में ही उसको पता चल गया ना कि she is going to win the praises and admirations of the people, and he got bored. जब आपको मैच के दरमियान में पता चल जाए, शुरू में पता चल जाए कि पाकिस्तान ने जो भी टीम है, जो भी जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जीत जाना है, बाकी तकरीबन आपके लिए बोर्ड हो जाता है क्योंकि आपको रिजल्ट पहले से पता होता है। सही है, तक मिमिक्री करती है, उसमें कुछ नेचुरल चेंज आ रही चेंज भी। ये इसकी अपीयरेंस चेंज करने के चक्कर में था, वो अंदर से भी चेंज होगी साथ में। मसला यहाँ से है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार मिसाल देता हूँ, खिलौनों से बातें करने का मसला नहीं, मसला था भाई खिलौने बात करना जवाब देना शुरू कर देंगे आपसे, तो वो मसला वहाँ से क्रिएट होगा। मैं आपसे ये बात करने लगा था कि मैं फ़र्ज़ करें कि आपको इंसानों को हमें पता होता कि जो ज़िंदगी है हमें बचपन से लेके, पैदा होने से लेके मरने तक की सारी एक डिटेल्स पता होती। हमें ये पता होता कि मैंने इस ज़माने में पैदा हुआ हूँ और इस ज़माने तक मैंने जीना है, इस डेट को मैंने मर जाना है, ठीक है। एक्सपायरी भी साथ हमारी आती और हमें साथ में सारा कुछ पता होता कि मेरी ज़िंदगी में ये कुछ होना है। तो क्या ज़िंदगी अच्छी होती? जैसे हर वक्त जानने के चक्कर में लगे रहते हैं कि पता चल जाए कल क्या होगा क्या। अगर आपको सारा कुछ बता दिया जाए तो सारी ज़िंदगी की दिलकशी रानाई वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, इंटरेस्ट ही निकल जाएगा, हर को पता चल जाए अगर। तो अल्लाह ताला ने जो फेट के या अपने मुस्तकबिल में हम ब्लाइंड हैं, ये भी बड़ी एक नेमत है कि हमें पता नहीं है कि क्या होना है हमारे साथ, क्या क्या कुछ। तो एक इंसान फिर एक फ़ॉल्स होप्स क्रिएट कर लेता है वहाँ पे, उसके थ्रू वो चलता रहता है काम। तो इनको पता चल गया ना कि ये शी इज़ गोइंग टू विन, ही इज़ गोइंग टू विन द बेट, तो उसके लिए वो सारा काम बोरिंग हो गया फिर आगे वाला जो था। और फिर हमें क्या पता चलता है इससे मज़ीद की बातों से, अच्छा, पिकरिंग रादर इंजॉयड हिमसेल्फ। जो पिकरिंग था ना उसने बहरहाल इंजॉय किया, स्पेशली द वेरी प्रोफेशनल मैनर इन विच एलिजा कैरीड द इंटायर शरैड ऑफ। वो जो सारी शरैड है, उसकी एग्जीबिशन है, मैनिफेस्टेशन है, उसने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज से वो काम किया। बल्कि एक अगर आप उसको पढ़ें उसके अंदर टेक्स्ट में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि जहाँ पे ये हिगन्स कह रहा है कि शी लुक्ड बेटर दैन द रियल डचेस और रियल लेडीज़, उससे कहीं बेहतर नज़र आई है, दिखी है, उसने सारा कुछ किया है। फिर पिकनिक देन रिटायर्स फॉर द इवनिंग फॉलोड बाय हिगन्स। ये सोने जा रहे हैं दोनों अब, ठीक है। येलिंग, और ये जाते हुए हिगन्स क्या कह रहे हैं, येलिंग टू एलिजा टू पुट आउट द लाइट्स। और उसने ये भी साथ में कहा था, वो जो है ना इनकी मुलाजमा घर की मिसेस पीएस, कि मेरे लिए सुबह ये नाश्ते में अंडा वगैरह या ऑमलेट वगैरह का बोल के भी गया है, उसको पता नहीं। इन कंट्रास्ट अच्छा जी, एलिजा इज़ क्लियरली हर्ट। अब वो हर्ट है, उसको ये प्रेज में उसकी कामयाबी के अंदर उसको उसका ड्यू जो प्रोटोकॉल है या उसका क्रेडिट है वो भी नहीं दे रही उसको।
ये दोनों आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ गिलास टकरा रहे हैं, चीयर हो रहे हैं और ये सारा कुछ। उसको बता ही नहीं रहे जिसने सारा कुछ किया है। कहते हैं ये हमारी वजह से। शी वॉज टोटली इग्नोर्ड देयर एलिजाज एंड इट हर्ट्स हर। एलिजाज ब्यूटी टर्न्स मर्डरस। यहाँ पे उसने लाइन यूज़ की है, मर्डरस उसकी ब्यूटी हो गई यहाँ पे। से द स्टेज डायरेक्शन के ऊपर ये बात की गई है, ठीक है। बट हिगन्स एंड पिकरिंग आर ऑब्लीवियस टू हर। लेकिन उन दोनों को कोई ख्याल नहीं उसको, ख़ास तौर पे हिगन्स को तो बिल्कुल ही नहीं ना। आपने देखा कि जो मिस्टर पिकरिंग है ना, वो इसको मिस डू लिटल कह के बोलता है तमीज़ के साथ, जबकि ये उसको कुछ भी नहीं बोलता ऐसा तमीज़ के साथ। दोनों के जहनों के ये जो अक्कासी करती है ये बातें, एक उसको फ्लावर गर्ल ही समझ रहा है, दूसरा उसको डे वन से ही तकरीबन उसने एक प्रोटोकॉल दिया तो उसके लिए इज्जत जो है वो उसको लेडी लाइक ही उसकी उसकी रिस्पेक्ट। मिस डू लिटल कहना है कि लेडी को या नोबल क्लास की लड़की को या औरत को ही कहते हैं। अब वो चले गए, पीछे रह गई अकेली एलिज़ा। अलोन एलिज़ा गिव्स वेंट टू हर पेंट ऑफ फ्यूरी एज शी फ्लिंग्स हर सेल्फ फ्यूरियसली ऑन टू द फ्लोर। वो गुस्से में आ जाती शदीद और वो फ्लिंग कर जाती है उसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर गिर जाती है, पड़ जाती है, गिर जाती है गुस्से में आकर, अपना गुस्सा निकाल रही जैसे भी। एज मतलब कि होता है ना अपने आप को सज़ा देना, उस तरह से अपना फ्यूरी उसको जो पेंट अप जो उसकी है, उसकी एक्साइटेड जो उसकी रेज है उसको। एट दैट मोमेंट हिगन्स पॉप्स बैक इन। दोबारा आ जाता है ना, अभी वो इधर बढ़ी है तो उधर से आ गया दोबारा से वो। वंस अगेन मिस्टिफाइड ओवर व्हाट ही हैज़ डन विथ हिज स्लीपर्स। स्लीपर्स पता नहीं कितने रख ले यार, कितने रह गए, वो उसी चक्कर में दोबारा आ गया। एलिज़ा इज मेड एंड एलिज़ा प्रॉम्प्टली फ्लिंग्स देम इन हिज फेस विद ऑल हर फोर्स। चुक के मार दी मुँह ते यार, चुक दौड़े तो इतने गुस्से में आ गई है। यू कांट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एलिज़ा। फ्लिंग बैक इन हिज फेस विद ऑल हर माइट। पूरी ताकत के साथ जोर के उसके मुंह पे मारे हैं। अब ये बात बहुत उसके लिए तकलीफ दे भी होगी, हैरानकुन तो होगी ही होगी, ये कैसे हो सकता है। ही इज़ टोटली बैफल्ड बाय हर डिस्प्ले ऑफ एंगर, टेकन अबैक कि ये क्या, कैसे। आपका मुलाजम उसके नज़दीक तो मुलाजमा ही है ना, तो वो कैसे ऐसे कोई हरकत कर सकता है। हमने यार पता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। हाँ, बरस पड़े। ये पत्थर के अंदर जान नहीं आई सिर्फ इस गलेटिया के अंदर, इसके अंदर साथ में शऊर भी आ गया। मसला शऊर का है। कई टीचर्स जो होते हैं ना, या बड़े लोग जो बड़े होते हैं घरों के, वो बच्चों से ना सवाल करना उनको नहीं सिखाते, उसको तमीज़ के चक्कर में ही बंद करवा देते मुंह। तो अगर उनको तमीज़ आ गए के चक्कर में मुंह बंद करवा दिया जाए, अगर उनको सवाल करने की आदत पड़ गई तो फिर आपकी जो सो कॉल्ड बड़ाई बनी हुई है या आपकी उस्तादी है वो निकल जाती है उनके नज़दीक, वो डरते हैं फिर, इसलिए उनको तमीज़ के चक्कर में मुंह बंद करवाई रखते हैं। एलिज़ा इज़ मेड इनफ टू किल हिम। उसने उसकी तरफ हमला भी किया, देखो सुई लेकर ना उसके मैंने गले की तरफ भी उसके मारने की कोशिश की थी। शी थिंक्स दैट शी इज़ नो मोर इम्पोर्टेंट टू हिम दैन हिज स्लीपर्स। यानी वो स्लीपर्स ढूंढता फिर रहा है, उसको इसका नहीं पता कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। वो एक शेर था कि मेरे होने को तुमने यकसर ना होना कर दिया वाला। उसका होना ना होना उसके नज़दीक कुछ भी नहीं है, उनके नज़दीक ये कम से कम 2 हिगन्स के करीब। कि कहती कि स्लीपर्स मुझसे ज़्यादा अहम है तुम्हारे लिए, जूता जूते के बराबर, वो जो एक इज़्ज़त वाला लेवल भी होता है हमारा, वो है उसके नज़दीक। ही इज़ फर्दर मोर अस्टाउंडेड बाय हर कॉलिंग हिम अ सेल्फिश ब्रूट। आगे से उसने इसको क्या कहा है, सेल्फिश ब्रूट, अपने जो हिगन्स साहब को हैं। हु इज़ रेडी टू थ्रो हर बैक इन टू द गटर नाउ दैट शी हैज़ वन हिज बेट फॉर हिम। उसने इसको यूज़ कर लिया ना, तो अब कहता है कि अब शी मे गो बैक टू हर गटर नाउ। अब उसको गटर स्निप कहता है। गटर स्निप क्या आता है, गलियाँ शलियों में घूमने फिरने वाले हैं, फजूल से बच्चे नहीं होते घरों से सारा दिन कुत्ते तरह फिर देना, बाहर जाके शाम को घर चल जाना सोने वास्ते बस। तो ना घर वालों को फिक्र है ना खुद को उनका अपनी फ़िक्र है। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, अभी मुशर्रफ से बात कर, महल चढ़ाया साइयाँ। अब जो साई जो है ना, महल चढ़ा के फंस गया उसको, तो वो रूड़ा कूड़ा अब बहुत कुछ बन चुका है। ही इज़ फर्दर मोर, ये हो गया अस्टाउंडेड। बेट के बाद वो इसके लिए एक डिस्पोजेबल सी चीज़ थी। ही हैज़ यूज्ड इट एंड शी इज़ नो मोर ऑफ एनी यूटिलिटी फॉर हिम। तो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो गई है, इसके नज़दीक कुछ भी नहीं है।
Higgins is dumbfounded at her presumptuous claim. He refuses to acknowledge that she had anything to do with his winning the bet. कहता है तुम्हारा इस शर्त से क्या लेना देना भी, मतलब बिल्कुल ही इसको ना एक्नॉलेज करने को तैयार ही नहीं है ये जो हिगन्स है. The entire feat was accomplished by his coaching and his brilliance. कहता है जो तुमने वहाँ पे परफॉर्म किया है वो सारा तो मेरी अपनी स्किल का कमाल था ना, तुम्हारा इसमें क्या है. ये नहीं देख रहा कि जब वो परफॉर्मर को आप क्यों किसी रोल के लिए किसी ख़ास एक्टर को चूज़ करते हैं. अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें डायरेक्टर ड्रामा के लिए, आपको ना सूटेबल कैरेक्टर्स फॉर सूटेबल रोल्स, जो अदाकार होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि ही इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन और दिस गाय में परफॉर्म बेटर दैन द अदर, तो वो आप उसके लिए करते हैं. आप कई दफ़ा फील कर रहे होते हैं ना, कई दफ़ा फिल्म देखें या कुछ ड्रामा, तो आप समझते हैं कि यार इसकी जगह पे ये होता ना बंदा, उसने बेहतर कर लेना था, तो अब हो सकता है और किसी और से करवा लेते हैं, इससे क्यों. तो ये वाली बात वो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं. व्हेन, और अपनी ब्रिलियंस के ऊपर ले गया सारी बात. व्हेन शी फिजिकली अटैक्स हिम आस्किंग यू व्हाट इज़ टू बिकम ऑफ हर, हिगन्स रिस्ट्रेन्स हर एंड सेज. उसको हमला जब करती थी ना कि अब वो कहते हैं ना मेरा क्या बनेगा, तो कहती मेरा क्या बनेगा कालिया. तो उसने कहा, उसको रिस्ट्रेन करता है उसके हमले से जो भी, और कहता है कि रोकता है, व्हाट डज इट मैटर व्हाट बिकम्स ऑफ यू. मतलब तुम वही एक गटर स्निप थी तो गटर स्निप ही रहना, तुम्हारा क्या बिगड़ा इसमें. टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, वो ये पूछ रही है, इसे कोई और भी नहीं है. वो इसी ये परवीन शाकर का नज़म है, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या. तो इसमें एक लाइन भी है कि अब मुझे वो भूल जाती हैं सारी लाइनें, तो बजते रहे हवाओं से दर तुमको इससे क्या. और भी एक लाइन थी कि मुझे अदू ले जाएं सारे साथ में, तुम लोगों को सिखाओ उड़ने के फ़न, और ये कुछ और मुझे ले जाए फ़लाँ, तुम्हें इससे क्या. तो तुम्हें इससे क्या, व्हाट बिकम्स ऑफ हर, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है. ही इज़ सो अनकंसर्न्ड. इसके तरफ से इनकंसिडरेट भी है और अनकंसर्न्ड भी है इसकी तरफ. उसके देन में आप उसके अनकॉन्शियस में उतरने की कोशिश करें ना, सब कॉन्शियस में, वहाँ पर उसके लिए वही एक फ़कीरनी सी ये फ्लावर सेलर गर्ल है. तो उसको कहता है वो, अब उसने कभी इस बात को गौर ही नहीं किया कि बाद में क्या बनेगा, चूँकि उसके नज़दीक ये वही है, थोड़ी देर के लिए हायर की गई, वापस अपनी दुनिया में जाके करे अपनी मौज मस्ती. लेकिन वो उसके साथ एक स्टेट ऑफ माइंड भी एक्वायर कर चुकी है, वो लेडी लाइक वो, और वो एक बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट हो चुकी है उसके लिए आइंदा सर्वाइवल के लिए. सो दिस इंटायर फीट वाज, ये हो गया. हिगन्स बर्स्कनेस होएवर सबसाइड्स, लेकिन थोड़ी सी बदतमीज़ी को थोड़ी जब उसको अटैक करते हैं, देखता है कि इतना वायलेंट हो रही है, थोड़ा सा नरम पड़ता है. और हिगन्स रिस्ट्रेन्स हर एंड सेज नहीं सबसाइड्स एंड रिलेंट्स इनफ टू क्वेश्चन हर अबाउट हर एंजाइटीज़ एंड टू ऑफर अ ग्लास ऑफ शैम्पेन टू रिलीव द स्ट्रेन ऑफ द डे. कहता तुम थक गई हो, परेशान हो, तुम्हारे नर्व्स थोड़े से हार्ड हो रहे हैं, ये शैम्पेन लो, जाकर रेस्ट करो, नींद लो, तुम ईजी हो जाओगी. वो इस तरह की चीज़ों को मैकेनिकल अंदाज में देख रहा है इन चीज़ों को. सो उसके नज़दीक ये था ना कि इसने ड्रेस पहना है लेडी वाला, परफॉर्मेंस की है लेडी वाला, गेटअप किया है. जब ये गेटअप उतार देगी दोबारा से वही फ्लावर गर्ल बन जाएगी. वो गेटअप उतार के भी वो अंदर से लेडी, अंदर से भी वो रिफॉर्म हो चुकी है. अब वो अपने अंदर को कहाँ से ख़त्म करे, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा. अगर तो ये ड्रेस होता तो उतार के रख देती, चली जाती दूसरा पहन के अपना काम करने. लेकिन उसका जो अंदर का लिबास बदला है उसका क्या करें, जो अंदर रोशनी होगी उसको कैसे बंद करे, अब उसकी खिड़कियाँ कैसे बंद करेगी. सो he assures her that she will feel better now that the garden party is over. कहता टेंशन ख़त्म होगी, पेपर हो गए साल दे नहीं, मैं पूरा साल पढ़िया और उसी पेपर देख मतलब ईजी हो जाना, वो हो गया, कहना ईजी हो जाए, कुछ नहीं होता, टेंशन उतर जाएगी. Eliza's concerns however clearly and seriously involve the future. He is looking into the present whereas she is looking into her future. She is much concerned about her future. She asks what am I fit for. ये बड़े ना तकलीफ दे डायलॉग्स हैं अगर आप उसकी सिंपथी देखें. What am I fit for? What have you left me fit for? Where am I to go? What am I to do? What's to become of me?
ये वो सवाल है जिसका इसके पास या खुद उसके पास भी जवाब नहीं है, किसी भी के पास जवाब नहीं है। कम से कम हमारे पास भी, अभी ऑडियंस है तो हमारे पास भी नहीं है। जो मुमकिन सलूशन हमारे जहन में आता है ना, वो एप्लीकेबल या कह लें कि क्या कहूँ, वायबल नहीं है यहाँ पे। जो हम सोच रहे हैं कि ये खुद, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना कि आप पिग्मेलियन वाला मोटिव लेके आओ यहाँ पे। पिग्मेलियन को क्या हुआ था, उसने जब उसको एक तराश लिया, वो एक जो बुत था अपनी पसंद का, जब वो वैसा पत्थर था ना, पहले पत्थर से गटर स्निप लो, उसको गटर स्निप्स को उसने क्रिएट कर लिया इनटू सम आइडियल क्रिएचर ऑफ हिज ओन लाइकिंग। ही फेल इन लव विद दैट creature or that not creature, not that creation, whereas this Pygmalion does not do the same thing। हम ऐसे होते ना, फिल्म के आगे उन्हें पता वा शुरू तो लाके जड़ियाँ फिल्मां वेखी ने पुरानियां कि जी एक हीरो है, एक हीरोइना, ये पता वा इन्होंने आखिर दिन ब्याह होना ही होना, मैंने प्यार भी होना, मतलब ब्याह भी होना, पहलों ही कहानी का पता सी। हर कहानी के बेसिक स्ट्रक्चर यही था। इसमें भी क्या हम वो देखते हैं कहानी, ऊपर से टाइटल कहानी का क्या है, रोमांस इन 5 acts। रोमांस, ये आयरॉनिक हो गया यहाँ पे। कौन सा रोमांस है जो 5 acts में, और यहाँ पे हमारा फिर उस हिसाब से हमारा ज़हन बनता है कि 5वें या आखिर तक कहानी के जब ख़त्म होगी तो हैप्पी एंडिंग होगी, उसमें इसको इसके साथ कोई मोहब्बत या शादी हो जानी चाहिए। ही हैज़ मेड हर a duchess out of a gutter snip, now he must fall in love with that ideal creature। उसने वो बना ली, उसको शादी हो जाती, कहानी ख़त्म हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो कहना मैंने छड्या किस जोगा ही हो, ये है सारी बात का, इसकी जिस्त जो है इसके अंदर हुई। इवन दो बोथ मिसिज पियर्स एंड मिसिज हिगन्स हैव वार्नड हिगन्स अबाउट दिस डेलिमा। उन्होंने पहले कहा था ना, पहले शुरू से कहती आई हैं कि बाद में क्या बनेगा। ही हैज़ ऑब्वियसली नेवर गिवन इट अ मोमेंट्स थॉट। ही क्या है वो जो ही हैज़ रेज द ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिगन्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे लाके कह रहा है दोबारा वापस किस में लेके आओ, ऑर्डिनरी में। अब मुझे वो एंड्रॉयड का नहीं पता, मैं दूसरा यूज़र हूँ iOS का। iOS की एक दफ़ा आप कर लेना उसको अपग्रेड, नई अपडेट आई है कोई, तो आपने इसको अपडेट कर लिया अपने मोबाइल को, iOS 12 से आप 13 में चले गए, 13 14, जिसमें से ऊपर जाएंगे ना वापस नहीं जा सकते आप पीछे, ठीक है। अब इसने उसको अपग्रेड कर दिया है, अपडेट कर दिया किसके ऊपर, 14 के ऊपर सॉफ्टवेयर उसका, अब वापस नहीं आ पा रही वो, और ये समझता है कि वापस उसी तरह से फंक्शन करे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हर। और वो पहले से बताती आई हैं। ही हैज़ ऑब्वियसली नेवर गिवन इट अ मोमेंट्स थॉट। सोचा ही नहीं इसने इसके ऊपर, उसको वो है ही इनकन्सिडरेट, दूसरों को समझता नहीं है कुछ। ही कांट इमेजिन दैट शी विल हैव एनी डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग समथिंग टू डू। उसके नज़दीक ये कुछ नहीं होने वाला। और इवन इन मैरिंग समवन, शादी भी हो जाएगी, कुछ भी मिल जाएगा, उसके नज़दीक ये था कि ऐसा हो नहीं सकता। आफ्टर ऑल नॉट ऑल मैन आर कन्फर्म्ड ऑल बैचलर्स लाइक दिस बोथ जेंटलमैन। वो कन्फर्म्ड बैचलर्स कौन से होते हैं, ओल्ड बैचलर्स, एक एडवांस्ड ईयर्स का बंदा हो एज में, और उसके और हो भी बैचलर, और आइंदा भी उसका बैचलर रहने का इरादा हो, वो होता है कन्फर्म्ड ओल्ड बैचलर जो होता है। अब सारे लोग पिकरिंग और हिगन्स की तरह तो नहीं होते वो कन्फर्म ओल्ड बैचलर्स। कईयों को होता है ना, चलो कर लेंगे शादी हो जाएगी, या कहीं प्लान में मौजूद होता है तो कहते हो जाएगी शादी। मिसिस मे बी, और कहता है कि हो सकता है कि मेरी माँ मिसिस हिगन कुड फाइंड अ यंग चैप फॉर यू। वो ये भी है, उसने सोच रखा था कि शायद उसके लिए कोई उसकी माँ ही तलाश कर दे। क्लमजीली ही सजेस्ट दैट शी कुड फाइंड अ रिच मैन टू मैरी हु विल टेक केयर ऑफ हर। अ सोल्यूशन लीजा रिजेक्ट्स। ये भी उसने कहती कि उसने रिजेक्ट बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया। ये बड़ी इसकी फेमस लाइन भी है, फेमस फिलोसफी में भी आता है। वी वर अबव दैट एट द कॉर्नर ऑफ टॉटनहम कोर्ट आई सोल्ड फ्लावर्स आई डिडंट सेल माई सेल्फ। ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ़िलोसफी है इसके अंदर सारी। उसकी क्या नाम है, ये शॉ की, वो करार देता है मैरिज को लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन। कहती कि इससे जो शादी से जो सिस्टम तुम दे रहे हो ना मुझको, शादी वाला ऑप्शन इस तरह का, मैं फ्लावर्स बेचती थी, अपना जिस्म नहीं बेचती थी। आज तुम मेरे जिस्म को बेचने की बात कर रहे हो।
शादी एक लीगलाइज्ड एक लाइसेंस्ड किस्म की प्रोस्टिट्यूशन है जिसको मोरालिटी एक्सेप्ट करती है। ठीक है, उसने आपने पैसे के इवज़ किसी के साथ शादी कर ली, देखा कि वो जैसे वो सोच रही है, वो जो लड़की दूसरी क्लैरा हिगन्स के बारे में क्या सोच रही है कि ही इज़ अ गुड कैच, बंदा मालदार है, इससे शादी कर लेती पैसे की खातिर। तो और उसके नज़दीक वो क्या देखेगी उसमें, वो उसका हुस्न देखेगा और वो उसका पैसा, और दोनों शादी कर लेंगे। जिसके पास जो नहीं है उसके नज़दीक उन्हें शादी कर ली। अब ये लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन होगी कि शी स्टार्टेड सेलिंग हर बॉडी टू दैट पर्सन हु हैज़ सम मनी। तो कहती है कि इस तरह की जो लड़कियां ना, वो प्रोस्टिट्यूट्स के इलाके में रहती थी ना, ये पहले वहाँ पे कई कहती वहाँ पे लड़कियां खड़ी होती थी टॉटनहम कोर्ट की कॉर्नर पे, जो प्रोस्टिट्यूट्स थी। आई सोल्ड फ्लावर्स, आई डिडंट सेल माई सेल्फ। तो ये नहीं, उसने ये देखो ना, ये थॉट के फिलोसॉफिकल थॉट है पूरी शॉ की। उसने जो इस तरह की मैरिज बेस्ड ऑन कन्वीनियंस होती हैं, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, या मैरिजेस बेस्ड ऑन क्या कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो होती हैं, वो फिर वहाँ पे वो उसको प्रोस्टिट्यूशन के मुताबिक देता है। वेयर देयर विल बी अ मैरिज विदाउट लव, देयर विल बी अ लव विदाउट मैरिज। सही है ना? तो ये उसको फिर जब वो है ही नहीं सारा कुछ वंसर, तो फिर वो उसी के बराबर जो प्रोस्टिट्यूट्स वाले लोग हैं, वो do they have some emotions for prostitutes or prostitutes for them? They are just arranging a time for their some design. तो वो इसी तरह से एक ऐसी मैरिज जिसमें दो लोगों को आपने अरेंज कर दिया है, तो वो फिर कहता है कि वो प्रोस्टिट्यूशन ही आ गई उसके नज़दीक, ये सारा कुछ। तो ये शॉ की बहुत फ़िलासफ़ी, मशहूर फ़िलासफ़ी है शादी के बारे से। एलिज़ा then informs him that all she can and all she has ever done is sell flowers. Now as a lady she can't even sell flowers. ठीक है ना, मुसीबत बन गई बेचारी का। All she can hope to do is to sell herself. और मेरे आके फिर मेरे नज़दीक यही एक बचता है कि अपने आप को बेचना शुरू कर दूँ। ये तुम मुझे मशवरा दे रहे हो, ये मिडिल क्लास मोरालिटी तुम लोगों की। She wishes Higgins had left her where he found her. जिधर मिली थी ना ही मुझे तुम मिलते वाला जो हिसाब होता है वैसा कुछ। She had apparently forgotten that she came to see Higgins, not the other way around. वो खुद आई थी, हमने उस रोज़ बात की, ये पॉइंट याद रखना, ये वो पॉइंट है कि वो उसने तो उस रोज़ वो जो कौन थी वहाँ पे मिले थे, तो उसने एक बात की थी कि मैं इसको बदल सकता हूँ, अपनी शोखी सी मारी आ गया। ये इसके पीछे आई थी कि मुझे बदलो। यहाँ से वो अपने गुस्से में शायद भूल गई ये बात कि वो नहीं मुझे लेके आया था, मैं उसके पास आई थी। Higgins returns to Eliza's original desire to work in a flower shop यहाँ पे, and he suggests that Pickering could perhaps set up Eliza in her own shop. Pickering के पास पैसा है ना, कहता है वो तुम्हारी अपनी दुकान बना देगा। Higgins thinks this solution settles everything and once again looking for her slippers. कहना उन्होंने साहब ने मसला हल हो गया, कहना ताड़ी दुकान बनवा देंगे, फिर जुत्ती कितने गई। मतलब उसके नज़दीक ये बात इतना इनकन्सिडरेट है, इनसेंसिटिव है कि उसकी ज़िंदगी का मसला है, उसको अपने जूतों की पड़ी हुई है। यानी या ये कि मेरा मौजा नहीं मिल रहा, दूसरा कहाँ पे। इतना हल्का, इतना एक इंसान है जिसको लाइव डॉल कहा है उसकी माँ ने, कितनी ज़बरदस्त तशबीह दी है। तुम एक इंसानी गुड़िया, जिंदा गुड़िया से खेल रहे हो तुम लोग, इंसान है वो कोई तजर्बे के लिए आप कोई दुकान से कोई चीज़ नहीं लेके आए हुए थे, बेजान इंसान थी। अच्छा, या मुसीबत या ये होता कि वो दिमागी तौर पे इतनी फजूल औरत होती है, उनकी चीज़ों से फ़र्क ही ना पड़ता। अब वो एक ऐसी आगे से चीज़ निकल आई जो कि दिमाग भी रखती थी साथ, उसका शऊर भी डेवलप हो गया। अब ये शऊर का डेवलप होना ही मसला है यहाँ पे सारा। वंस यू आर मेड कॉन्शियस ऑफ योर कॉन्शियस, यू कांट लिव इन कम्फर्ट एनी मोर। उसके बाद इंसान की कम्फर्ट वाला वगैरह का लेवल ख़त्म हो जाता है। एक बंदे ने कहा कि जब इंसान शऊर हासिल कर लेता है ना, चीज़ों का, हर चीज़ को जान लेता है, तो सबसे पहली जो ख्वाहिश इसके अंदर पैदा होगी वो मरने की पैदा होगी। जैसे को पूरी चीज़ों का पता चल जाएगा हकीकत का, तो पहली ख्वाहिश, सब कुछ जान लेने के बाद इंसान को मौत का भी एक शौक़ पैदा होगा। मरने के बाद क्या होगा ये भी तो जानने की ख्वाहिश ही है ना, फिर इंसान उस तरफ चल पड़ेगा। वो एक अहमद नदीम कासमी का एक शेर है कि मौत में गर मुझे भूल जाते हैं अब बड़े शेर कि मौत से कोई अगर शौक़ है तो इतना, या रगबत है कोई तो फ़कत इतनी कि मौत के बाद खुदा का सुराग पाएंगे। ये भी एक नॉलेज है ना कि मरने के बाद पता चलना है जो, तो इंसान इस चक्कर में भी कहीं कोई ऐसा वॉलंटियर भी हो कि यार खुदा का सुराग पाना, चलो मर के देख दें।
एक लड़की है 20 इयर्स ओल्ड है और उसने मार्स के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया 2017 में। मार्स के ऊपर जाएगा पहला जो इंसान है वहाँ पे। उसको ना वो कभी शादी कर सकेगी, ना वो कभी माँ बन सकेगी, ना कभी वो वापस आ सकेगी यहाँ पे मार्स से, ठीक है। लेकिन उसने एक एडवेंचर वाला उसके अंदर जो कैफियत है वो किस लेवल की होगी, कहती चलो ठीक है मैं जाती हूँ। शी हैज़ वॉलंटियर्ड हर सेल्फ। हाउ मैनी पीपल आर देयर हु विल वॉलंटियर देम सेल्फ, वुड बी देयर आर सो मैनी पीपल, लेकिन ऐसा कम होता है कि जो इतना बंदा अपने आप को करे। तो ये खैर इसके साथ ये मसला हुआ है। वो कहता है कि मसला हल हो गया ਤੁਹਾਡਾ, जाओ। लुकिंग फॉर हिज स्लीपर्स ही प्रिपेयर्स टू रिटायर, फिर जाने लगता सोने के लिए। बट एलिजा हैज़ वन मोर क्वेश्चन, शी वांट्स टू नो। ये सारा जो एक्ट है इनकी इस गुफ्तगू के ऊपर ही मबनी है, ये इसकी सारी पूरी बैकबोन है पूरे इस एक्ट की। ये जो गुफ्तगू है ना अभी जो हम देख रहे हैं इसको। एक और सवाल कहती, वन मोर क्वेश्चन, तो वो क्या है? शी वांट्स टू नो व्हाट क्लोथ्स बिलोंग्स टू हर पर्सनली। जो पहले वाले फ्लावर गर्ल वाले, या जो अभी पहने हुए हैं, या वो जो डचेस वाले हैं। आइडेंटिटी का मसला, वो आइडेंटिटी का मसला भी है। और ये भी है, उसने एक तंजिया तौर पर भी कहा कि कहीं ये मुझको थीवरी ना समझ ले यहाँ पे कोई, कि मैं ना कपड़े जानी कपड़े चौके लगी, है ना। वो उसके अंदर वो अपने उसके अंदर वो एक उसने कमीने आदमी ने उसके अंदर वो कम्प्लेक्सेस ऐसे क्रिएट कर दिए हुए हैं कि ये वही है ना, तो वो ले जाएगी, लो क्लास की है। दैट इज़ वट क्लोज मे शी कीप एंड वट क्लोज बिलोंग टू द एक्सपेरिमेंट। इनमें से मेरे कौन से हैं एक्सपेरिमेंट वाले कॉस्ट्यूम्स, कौन से हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल हिगिंग्स एंड पिकरिंग माइट नीड सम ऑफ द क्लोथ्स फॉर द नेक्स्ट गर्ल दे पिक अप फॉर टू एक्सपेरिमेंट ऑन। तुहानूं होर फिर कुड़ी आनी, उन्होंने भी तो कपड़े पाने होंगे ना, चलो दसो। सो ये एक तंज भी उसके ऊपर। शी रिमाइंड्स हिगन्स ऑफ हर पास्ट, उसने उसको पास्ट का भी कराती है, अपने पास्ट का। आई एम ओनली अ कॉमन इग्नोरेंट गर्ल एंड इन माई स्टेशन आई हैव टू बी केयरफुल। कहते हम तो ऐसे ही सादा से लोग हैं, हम अपने इलाकों में जैसे नहीं सवारी अपने सफान की खुद हिफाजत करे, तुसी जाना वहाँ कराची जनाब ते समान की ये बात पिक कर लो कि हमारे जगहों पे तो अपने सामान की खुद हिफाजत करनी पड़ती है। चोरी वहाँ पे आम सी बात, जो लो मोरालिटी के लोग हैं, लो क्लास के, तो वहाँ पे ये चलता रहता है। आप बड़े लोग हैं ना, आपके यहाँ तो नहीं। जिसने वो कहता है कि स्काउंड्रल, उसने बोला ऊपर से, और जो था उसका डेस्टिमोना का बाप, यू आर अ स्काउंड्रल, यू आर अ सैनेटर। कुड़ी तेरी दौड़ गई है तो स्काउंड्रल मैं वहाँ कहता तुसी तो बड़े रोबदार आदमी हो ना। मतलब आज ही मैं कि याद है एक जोक कि एक औरत गई स्कूल में अपने बच्चे के, बड़ा अच्छा बड़ा स्कूल था, महंगा तरीन। कहती कि मेरे बेटे का टॉवल कल जहाँ पे स्विमिंग जब सेशन था तो उस दौरान मेरे बच्चे का टॉवल गुम गया। तो कहती कि मैडम यहाँ पे हमारे बच्चे चोरियाँ नहीं करते, हम तो बड़ी तरबियत दे रहे हैं। तो कहती है मैं भी इसी बात की फ़ीस दे रही हूँ आपके, हमारे इतनी, तो आपके भी यहाँ पे ऐसा काम होता है। तो कहती चले ऐसे, कहती गलती से कोई ले गया हो लहदा बात है, लेकिन हमारी चोरी कोई बच्चा नहीं करते यहाँ पे। अच्छा, कहती तो वो कैसा था टॉवल बताएं आपका? कहती वाइट का, सारे बच्चों के यहाँ पे वाइट है, कोई निशानी है उसके ऊपर? कहती उसके ऊपर पर्ल कॉन्टिनेंटल लिखा है कॉर्नर पे। बुद्धू लोग खुद होटल चुके उन्हें अपना पीसी का कहते नुक्कर ते पीसी लिखा हुआ। तो वो ये वाली बात के कहती कि ये कपड़े एक्सपेरिमेंट वगैरह के हमारे इलाके में तो कहती मैं तो एक आम सी लड़की हूँ, वहाँ पर केयरफुल रहना पड़ता है, आप बता दें कुछ ऐसा तो नहीं है। हिगन्स tells her that she can take all the clothes but cannot have the jewelry, it was rented। तो ज्वेलरी जो है वो रेंट पे थी, बाकी कपड़े तुम ले जाओ, कहता कोई मसला नहीं। शी एंटागोनाइजेस, मजीद उसको गुस्सा दिलवाती, प्रोवोक करती है। हिम फर्दर बाय आस्किंग हिम टू टेक द ज्वेलरी टू हिज रूम सो देयर विल बी नो रिस्क ऑफ देयर बीइंग मिसिंग। वो अब उसको ना गुस्सा दिला रही है उस बंदे को तंज कर करके ना। शी आल्सो रिटर्न्स अ रिंग विच ही bought her, but he throws the ring so angrily into the fireplace and says that Eliza crouches over the piano, her hands over her face, crying, "Don't you hit me." Higgins says that she has wounded him too hard। ये वैसे बड़ी एक
अनयूजुअल एपिसोड है कि वो भी हर्ट होता है, कि उसके भी दिल पे बात लगती है, वरना इसकी तो कान पे ही लगती है बस. When Eliza tells him that he had better leave a note for Mrs. Pierce because she won't do this rants anymore. कहती है अब मैं तुम्हारे कोई काम खुद से नहीं करने वाली, मिसेस पियर्स को अब बताया करो जो भी करना है. इसका मतलब है शी इंटेंड्स टू लीव. अब वो चला गया. आखिरी सीन इसका ये है कि जिसमें अलोन एलिजा सेंसेस आर ट्रायम्फ ओवर द मास्टर एंड इज़ ग्लैड टू गेट अ लिटल ऑफ आवर ओन बैक. अब वो चला गया ना अंदर, वो टेंशन में गुस्सा करके चला गया. तो यहाँ पे अकेली ना सेंसेस आर ट्रायम्फ ओवर द मास्टर, यानी गुस्सा कैसा दिलाया फिर इन्हों, वो उसका ना थोड़े इसके थाट्स हो गया यहाँ पे. शी फील्स अ लिटल ऑफ आवर ओन बैक. थोड़ा सा ना उसको थोड़ी रिलैक्स हुई है, उसको जलील करके गुस्सा दिला के. उसकी कामयाबी उसको गुस्सा दिलाने में थी थोड़ी सी. Higgins tries to regain his dignity, saying that he has lost his temper for the first time in a long time. फर्स्ट टाइम लॉन्ग टाइम के बाद इसको इसने अपना टेम्पर लूज़ किया है. तो ये भी तो एक इसकी कामयाबी है ना, उसका लूज़ करवा दी टेम्पर, जिसका होता ही नहीं है. ही लीव्स द रूम. इसलिए क्यों नहीं इसका टेम्पर लूज़ होता होगा बताओ? मैकेनिकल इमोशंस ही नहीं, किसी ने अटैच ही नहीं. गुस्सा तो तब है ना किसी के साथ आपको दुख हो, ये वो ऐसा कुछ भी. सो देयरफॉर फिर क्या है कि ही लीव्स द रूम इन अ कंट्रोल्ड मैनर, बट he slams the door on the way out and calling Eliza a heartless gutter snip. ये कहते हुए दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चला गया. एलिज़ा स्माइल्स. उन्हें गुस्सा नहीं आया. फिर कैसा गुस्सा दिलाया, वो इसी गल इंजॉय करे गुस्सा दिलाया उन्होंने. स्माइल्स इमिटेट्स हिज एक्सेंट इन अ वाइल्ड मैनर. नकल नहीं लाई होंगी वो, मैं आपको बताता तो कि वो बच्चों को ये अमानुल्लाह की बात है, कहते हैं बच्चे ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, कोई छत पे जोर कर रहे हो ना, तो बाप आवाज़ देता थले आए, अगो फिर थले हो. ये उसने उसी अंदाज में उसका एक वाइल्ड एक्सेंट में. आपको यहाँ पे एक और बात भी याद आनी चाहिए. हेडा गाबलर. हेडा गाबलर ने आखिर पे पियानो प्ले की थी बुरी से अंदाज में, ऐसे ऐसे ऐसा हाथ मार के. वो क्या थी उसकी बगावत थी किस सोसाइटी की नॉर्म्स के अगेंस्ट. ठीक है ना. तो ये भी उसने इसको वाइल्ड मैनर, वो अभी बनी हुई थी डचेस, उसने वो मेड अप जो अपना अटायर एक तरफ फेंका और अपनी रियल सेल्फ में आके उसका इंजॉय किया. जब आप कैसे इंजॉय कर सकते किसी चीज़ को? नेचुरली इंजॉय करना है ना, लेकिन आप उसको कॉस्मेटिक अंदाज में इंजॉय करेंगे तो आप पूरा इंजॉय नहीं कर पा रहे उसको. तो इसने इंजॉय, गाली अपनी ज़ुबान में मजा देगी, अपनी जो मादरी ज़ुबान में. समटाइम्स आई फील like an animal and animals do not sin, do they? तो वो वाली बात भी इसमें आ जाती है. एंड क्विकली नील्स एंड डिग्स द रिंग आउट ऑफ द एशेस. अभी वो फेंक गया था ना एशेस में, फायर प्लेस में, वो उधर से निकाल लेती है रिंग जो उसने दी थी इसको. शी फाइंड्स इट, कंसिडर्स इट फॉर अ वाइल, पकड़ के उसको गौर करते हैं, एंड देन फ्लिंग्स इट डाउन एंड गोज अपस्टेयर इन अ रेज. ये तो हो गई, ये एक्ट ख़त्म हो गया. लेकिन इस एक्ट के साथ ना एक वर्जन है, ये 1913 वाला है या 14 वाला है मेरे ख्याल. ये एक उसका रिवीजन थी, उसने ना उसका ऑप्शनल सीन्स भी क्रिएट किए हैं शॉ ने खुद. ठीक है, इसी ड्रामा के. उसमें हम देखते हैं 1941 वाले वर्जन के अंदर कि एलिज़ा रिट्रीव्स द रिंग एंड पुट्स इट ऑन द डेजर्ट स्टैंड वेयर शी नोज हिगन्स विल फाइंड इट बिकॉज ही वॉज सो फाउंड ऑफ स्वीट्स. इसको मीठे का बड़ा शौकीन है, तो इसको वो कहते हैं वो वहाँ से ले ही लेगा, वो रख जाती है. ये उस वाले सीन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा सीन, अदरवाइज वो उस कहानी वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है. शी देन गोज अपस्टेयर्स, चेंजेस हर क्लोथ्स एंड लीव्स द हाउस. आउटसाइड शी कम्स अपॉन फ्रेडी. वो इसका जो आशिक है फ्रेडी, गेजिंग अप एट हर विंडो. वो रोमियो की तरफ विंडो की तरफ दे रहा है जूलियट के. लव स्ट्रक, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज नाइट्स देयर ऑन द स्ट्रीट. When Freddie sees her, he properly addresses her as Miss Doolittle. वो उसको बड़े तमीज़ से Miss Doolittle. Judging herself by Higgins' behavior. वो उसको उस रवैये से ना, वो जो अपने आप को लगता है कि ये हिगन्स वाले रवैये से जज कर रही है. अभी इसको ताज़ा उसने बताया ना कि तुम एक गटर स्निप हो, वो फ्लावर गर्ल हो, तो अभी उसी स्टेट ऑफ माइंड में जब उसने उसको कहा ना मिस डूलिटल, उसको आग लग गई सुन के. वैसे ही इसको लगा जैसे मुझे तंजिया उसको बोल रहा है. शी एलिज़ा रिब्यूक्स हिम, उसको गाली देती है आगे से.
saying, "Don't you call me Miss Doolittle. Do you hear? Liza's good enough for me." मेरा नाम कहती लिजा ही ठीक है, मैंने ना डू लिटल तो फला फला मिस मुस कह के उसने उसको दी, उसको गाली की तरह लगा ये नाम अभी, मिस डू लिटल. शी नोज शी इज़ ओनली अ लो क्लास फ्लावर गर्ल मैस्कुरेडिंग एज अ लेडी. उसने अपने आप को प्रिटेंड किया, वो तो मैस्कुरेट किया था. नेवरदलेस hungry for comfort, Eliza falls into his arms and responds to his passionate kisses until first one, then another constable tells them to move along. Then they end up in a taxi with a plan to drive around all night. सारी रात टैक्सी घूमना. In the morning, Eliza will visit Mrs. Higgins and ask her advice on what she could do. तो Mrs. Higgins के पास जाइए, ये एक ऑप्शनल सीन्स को कहते हैं जो कि शाह ने लिखा था लेकिन ये बाद के हैं. अभी अगर हम इसके एनालिसिस में 2-4 बातें देखें मज़ीद, इसमें क्या है, इन दिस पाइवोटल एक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एलिजा एंड हिगन्स फाइनली एक्सप्लोर्स. ये बड़ा एक पाइवोटल है ना, क्लाइमैक्स के ऊपर कहानी चल गई है. तो इसमें इनका आपके सामने इन दोनों का रिलेशन भी आता है, हिगन्स का और एलिजा का. इट इज़ रिवील्ड दैट देयर हैज़ बीन अ डीपर फीलिंग बिटवीन दैम एंड द फैक्ट दैट ही हैज़ गिवन हर. अच्छा, मुझे वैसे लगा है कि यहाँ पर हमें एक बात पता चली कि इसको अंगूठी उसने ख़रीद के दी थी, एक रिंग जो थी, ठीक है ना, बाकी तो उसने ज्वेलरी रेंट पे ली हुई थी. और मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ लेते हैं कि कहते हैं ही हैज़ गिवन हर रिंग सर्टेनली सजेस्ट अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज. रिंग क्या है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज को सिग्निफाई करता है. हो सकता है उसने कोई इसके साथ ऐसा कोई वादा किया हो, उसको फेंक के गई उसके साथ उसकी तरफ. फिर मुझे एक और भी फील होता है, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसको शायद उससे मोहब्बत है एलिजा को उसके साथ, नेचुरल सी एक बात है हिगन्स के साथ. तो वो जैसे जाने, अब उसका टाइम आ गया जाने का, तो वो ये चीज़ें फिर उसको ज़्यादा हर्ट कर रही, शायद वो लेडी से भी ज़्यादा, उसने कुछ ज़्यादा ही कुछ सोच लिया था, ठीक है ना. तो ऐसा कुछ भी हो सकता है. शी इज़ इन लव विद हिम. देखो इसकी बात की आपको एक मिसाल यहाँ से मिलेगी कि उसने वो फेंक दिया आग में, लेकिन उसने दोबारा से निकाल ली कि वो उसके लिए भी कोई टेंडर फीलिंग रखते, गुस्सा है, लेकिन वो कोई चाहत समझती शायद ये हमारा मामला शायद दुरुस्त हो जाएगा. इसमें एनालिसिस में देखें तो 2-4 जो बातें हैं इसमें कौन सी हैं. हाँ, इसमें पहला आएगा कि दिस एक्ट प्रेजेंट्स द कंप्लीशन ऑफ आर्टिस्ट्स मास्टरपीस कंप्लीट होगा इसके अंदर. हियर इज़ द फुली realized Galatea that Pygmalion created in the form of the living Eliza. Here we see a person completely transformed from Guttersnipe that we saw in Covent Garden in the first act. At the beginning of the act, both Pickering and Higgins are so absorbed in their own triumph that they both fail to realize the success of the experiment belongs as much to Eliza as it does to their teaching. तो ये बिल्कुल ही एक नज़रअंदाज कर दी हुई बात थी. In fact, when Eliza suggests that she won their bet for them, वो कहती मैंने आपको आपकी शर्त जितवाई है, जितवाना और चीज़ है, उनका जीतना और चीज़ है. तो Higgins repudiates her claim vehemently. You won my bet, you presumptuous insect, I won it. वो अपना बताता है कि मैं जीता है, तुमने नहीं मुझे जितवाई. What neither Pickering nor Higgins takes into account is the stupendous effort that Eliza herself has contributed to the entire endeavor. उसने जो एफर्ट की है, जो उसकी मेहनत है, उसके अंदर वो कहाँ गई वो इसको नहीं समझते. तो ये बात हो गई. तो इसके साथ हम इसकी ओरिजिनल जो मिथ है और उसके साथ जो बात है वो जिसका मोटिव जो है वो पिग्मेलियन वाला, उसकी तरफ जाएं. मिथ ऑफ क्रिएशन टाइप जो बातें हैं, पिग्मेलियन हैड टू प्रे टू द गॉड्स टू गिव हिज क्रिएशन अ सोल. उसने यही दुआ की थी ना. वट हिगन्स एज अ क्रिएटर वाज दिस डिड नॉट रियलाइज वाज दैट हिज गलेटिया हैड अ सोल ऑलरेडी. इसके अंदर सोल तो ऑलरेडी मौजूद थी ना. तो ही हैज़ बीन एबल टू पॉलिश द आउटसाइड टू अ हाई डिग्री ऑफ मैकेनिकल परफेक्शन. उसके अंदर सोल नहीं थी, उसने इसका एक्सटीरियर बनाया था. सोल किससे ली थी? गॉडेस से. इधर क्या कर रहा है, इसके अंदर ऑलरेडी सोल थी, उसका एक्सटीरियर पॉलिश कर रहा है, चिजल कर रहा है उसको. उसने एक्सटीरियर पे तवज्जो दी है, उसने सोल पे डिमांड की थी. तो ये इनके दरमियान का आ गया है. तो बट ही फेल्ड टू नोट दैट एट द सेम टाइम हिज क्रिएशन वाज डेवलपिंग एन इनर सोल एंड अ माइंड ऑफ हर ओन.
तो उसका अपना भी एक दिमाग साथ में क्रिएट हो रहा था उसकी पॉलिशिंग के साथ साथ। Whereas Mrs. Pierce and Mrs. Higgins' first concern was what would happen to Eliza after the transformation। ये बड़ा एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, शुरू से ही रहा है, जो कि उन दो औरतों ने बता दिया था। औरतें थी, उनका दुख समझती शायद एक तरह की अपनी डेस्टिनी जो थी। ये इस बात से बिल्कुल इम्यून नज़र आते हैं हमें थ्रू आउट द प्ले। दिस हैज़ नाउ बिकम अ क्वेश्चन ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस फॉर एलिजा इन अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। जो हमने बात की थी, आखिर में इनकी दोनों की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ट्रायम्फ के बाद वो जो सवाल करती है वो उसका क्या बनेगा। एलिजा नोज दैट शी एब्सोल्युटली कैन नॉट रिटर्न टू हर ओल्ड वे ऑफ मेकिंग अ लिविंग, फॉर शी इज़ नॉट ट्रेन्ड टू बी अ लेडी एंड हैज़ नो विजिबल मीन्स टू सपोर्ट हर सेल्फ इन द पोजिशन फॉर विच शी इज़ नॉट ट्रेंड। अब उसने ट्रेनिंग ली है, डचेस की ज़िंदगी अब वो फ्लावर गर्ल वाली नहीं गुजार सकती, अब उसको उसी के अंदर ही देखना पड़ेगा। दैट इज़ व्हेन एलिजा वाज अ फ्लावर गर्ल, शी वाज। अच्छा, जब उसको शादी की बात करते हैं ना, उसकी हम उसके ऊपर थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। व्हेन एलिजा वाज अ फ्लावर गर्ल शी सोल्ड फ्लावर्स एंड नॉट हर पर्सन। नाउ दैट शी इज़ लेडी एलिजा, शी कैन नॉट सेल फ्लावर्स एनी मोर, दैट वुड बी बीनीथ हर, बट शी कैन सेल हर सेल्फ। तो देखो मोरालिटी किसकी फिर अच्छी हुई, उस लो क्लास की या फिर इनकी, ये जो खुद जो लोग हैं ये वाले। तो अच्छा, जो अगर एंड जो इसका एक्ट का एंड है, एलिजा नीडल्स हिगन्स इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट, उसके सुई भी चुभोती लेकिन वो बच जाता है, टू ब्रेक थ्रू हिज आउटर विनियर, उसके जो आउटर विनियर है। इन हर ओन रिप्रेस्ड इमोशन शी वॉन्ट्स टू सी हिम हर्ट जस्ट लाइक शी हैज़ बीन हर्ट। उसको तकलीफ देना कि थाट्स सा उसको चाह रही, जैसे उसने हर्ट किया उसको इग्नोर करके, वैसा ही। शी वांट्स टू पेनिट्रेट द गॉड लाइक डिस्टेंस दैट हिगन्स सराउंड्स हिमसेल्फ विद। अपने आप में खुदा बना हुआ है ना, एक हद पे, एक फासले पे रखा हुआ है उसको। तो अब जब वो डिसल्यूजन हुई है ना, तो वो डचेस कुछ ने पता नहीं क्या समझ रखा था, आज आया है हमें उन उड़ानों का ख्याल जो तेरे भरोसे पे बेबालों पर करते रहे। बेबालों पर ही वो जो मिथ, वो स्टीफन डिडोलस वाली जो थी वैक्सन, वो ऊपर चला गया ज़्यादा और फिर नीचे गिर गया, ये बहुत ऊपर उड़ गई थी, अब वहाँ से जाके चली गई। अब उसने इसके साथ फ़र्क रखा है, उसने इसको क्रिएशन ही रखा है, अपने आप को गॉड रखा है। अब वो उसके गॉड वाले अरोमा के अंदर, वो सर्कल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है ताकि उसको बताए कि तुम खुदा नहीं हो, तुम इंसान हो। उसको रियलाइज़ करवाना चाह रही है, चुबो के, हर्ट करके, ये सारा कुछ। with thus she taunts him until she makes him lose his temper। तब तक उसको टॉन्ट करती रही जब तक उसको गुस्सा नहीं आ गया। एंड शी इज़ एबल टू इन्जॉय द स्पेक्टिकल ऑफ अ सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड लूजिंग हिज सेल्फ कंट्रोल। खुदा को तो सेल्फ कंट्रोल लूज ही नहीं होता, होगा ना इधर, तो उसने करवा दिया। दैट इज हिगन्स इज अ गॉड नो मेड ह्यूमन विद ह्यूमन इमोशंस एंड फ्यूरी। आगे ना, ह्यूमन इमोशंस से फ्यूरी हो, हर्ट भी हुआ और उसके साथ गुस्सा भी आया उसको, तो उसने उसको इंसान बना दिया, उसको कैंडे में ले आई उसके। तो अगर हम इसकी कंसिडर करें कन्वेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फेरी टेल, द स्टोरी हैज़ ऑलरेडी रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स बाय दिस पॉइंट। सिंड्रेला वगैरह वाला भी थीम इसके अंदर चलेगा। द प्ले कैरी ऑन, फिर हम अगर ये इसकी कंप्लीशन हो चुकी है तो हम देखेंगे फिर इसने दो आगे जो है इसके एक्ट्स तक क्यों लेके गया मज़ीद। कहानी तो यहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए थी ना। तो दिस वुड अपीयर कम्प्लीटली काउंटर प्रोडक्टिव ओनली इफ़ वन थिंक्स दैट दिस प्ले इज़ ओनली अबाउट चेंजिंग अपीरेंसेस। यहाँ पर चेंजिंग अपीरेंसेस की तरफ बात चली थी। द फैक्ट दैट द प्ले कैरीज ऑन इंडिकेट्स दैट देर आर मोर ट्रांसफॉर्मेशन इन एलिजा टू बी विटनेस्ड इन दिस एक्ट शोज द बर्थ ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट इन द फेस ऑफ हिगन्स बुलिंग सुपीरियोरिटी। उसकी जो बुलिंग सुपीरियर थी ना, सुपीरियोरिटी, उसने एक अपने सामने क्या क्रिएट कर दिया है, एक अपने सामने एक रिबेलियस क्रिएट की, एक करेक्ट इंडिविजुअल के अंदर जो है इंडिपेंडेंट स्पिरिट क्रिएट कर दी। बुलिंग ने आगे से क्या इंडिपेंडेंट स्पिरिट को जन्म दिया है। वो क्रिएशन हो नहीं, स्टार्ट हो चुकी है, मेटामॉर्फोसिस हुआ है ना इस लड़की का, तब्दीली, वो तब्दीली के मरहले में से गुजर रही है और काफ़ी हद तक हो चुकी है। अभी इसको रियलाइज़ हुआ है, मज़ीद इसकी इंडिपेंडेंट एक जो सोल इंडिविजुअलिटी सामने आएगी। और तो उसने एक जगह पे स्लीपर्स वाली बात जो थी ना, वहाँ पर ये भी कहती है
You don't care. I know you don't care. You wouldn't care if I was dead. ठीक है. I am nothing to you, not so much as them slippers. मैं तुम्हारे जूते के बराबर भी नहीं. एक शफ़ी मोहम्मद का ड्रामा आता था, NTM नया पाकिस्तान में STN स्टार्ट हुआ था, तो उसके अंदर थोड़ी सी आज़ादी मिली बातें करने की, तो सेंसर पॉलिसी से. तो उसमें वो शाहजी होते हैं मुल्तान का, एक सराइकी लेजा, उसके अंदर फ़रियाल गौहर बड़ी खूबसूरत अदाकारा होती थी, ग्रेसफुल लेडी थी वो. तो वो कहती है कि शाहजी तुसी मैनू सिर ते ताज बना लिया, मैं तो तुहाडे पैरां दी जुत्ती भी नहीं सीगी. तो एक तो ये पेट्रियार्की की बात है, लेकिन उसने जिस अंदाज़ में ये डायलॉग बोला था वो बड़ा मज़ेदार था उस वक्त का. अभी भी आप गूगल करें उसको, यूट्यूब पे देख सकते हैं इस चीज़ को, इस ड्रामा के अंदर. खैर, तो एक तो बात, नॉट ओनली डज शी ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट, शी गोज़ ऑन टू असर्ट हर सेल्फ बाई सेइंग दैट शी वुड नेवर सेल हर सेल्फ. उसके अंदर ये भी एक शऊर है ना कि मैं अपने आप को नहीं बेचूंगी. Like Higgins suggests when he tells her, confess she can go get married. The climactic move forces Higgins to reconsider what a woman can be. A bored woman is a dangerous creature, ना? तो a well-read woman, the women who read lead. ठीक है. तो ये भी पढ़ गई है सबक, ये शऊर हासिल होना ना वो आ गया है. हमारे जो स्ट्रक्चर है ना पढ़ाई का, एजुकेशन का, वो हमें शऊर नहीं देता जल्दी, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा ही कोशिश ना कर ले शऊर की. अब उसने कसम ही खा ली कि मैंने शऊर हासिल करना है तो अलग बात है. अदरवाइज़ हमारा सिस्टम जो है एजुकेशनल, वो हमें रटने के ऊपर लगाया हुआ है. बच्चों को कंसर्न होती है नंबरों से, वो अपनी मेमोराइजिंग स्किल्स पॉलिश हो जाती हैं. उनका अल्टीमेट गोल क्या है? नंबर, मार्क्स. तो उनको वो सीखने का जो मामला है ना वो पीछे रह जाता है, क्रिएटिविटी वगैरह का. लेकिन ये सीख गई है. एंड एज ही कन्फेसेस इन द फाइनल एक्ट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज कंसिडरिंग एलिजा टू बी एन इक्वल रादर दैन अ बर्डन. और इस एक्ट में कंडेमनेशन ऑफ द सोसाइटी, वो मिडिल क्लास, वो डू लिटिल जो इसका है ना माउथ पीस, उस वाली बात को शो दिखाता है कि societal marriage is nothing better than the exchange of sex for money, like what one sees among prostitutes. जो अभी हम पहले बात कर चुके हैं ना, सोसाइटल मैरिजेस जो कि कॉम्प्रोमाइज सोसाइटी के या ख़ानदान के ज़रिए होती हैं. अरेंज्ड मैरिजेस. Eliza if not also views the upper class marriage market as more degraded than her previous profession of selling flowers. For a class perspective, at least her opinion shows deep socialism, supporting the claim that the working classes can and often do have more dignity than the hypocritical segments of the upper class. सही है. The crisis comes when Eliza gives vent to her anger and frustration, finally standing up to Higgins in the face of his insensitivity. वो मान ही नहीं रहा इसकी बात को, तो कई दफ़ा आपको फिर ना मनवाना पड़ता है कुछ चीज़, ठीक है ना, अपना हक जो है लेना पड़ता है. Fear floods her at the thought that having no further use for her. इंसान के अंदर गुस्सा आना चाहिए कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, कि बिल्कुल ही उसकी मेरी कोई अहमियत ही नहीं है. तो ये चीज़ इंसान के अंदर गैरत हो ना, उसको आती है फिर उसके अंदर ये चीज़. He will abandon her, throwing her into the street, just as her father and stepmother had done. She has had a taste of life as a lady and acquired all the necessary attributes. Her dreams have grown beyond merely working in a flower shop. ट्रेनिंग तो फ्लावर शॉप के लिए नहीं आई थी, अब वो ड्रीम्स इससे आगे चले गए हैं. और उसके ऊपर मिस ट्रीटेड भी है और मेल ट्रीटेड भी है और मिस परसीव भी है और यूज़लेस भी उसको करार दे दिया गया. ये यूज़लेसनेस वाला जो एटीट्यूड है ना, उसने ज़्यादा तकलीफ दी इसको. As Mrs. Higgins has predicted in Act 3, she now has the manners and habits that disqualifies a fine lady from earning her own living and has no means of supporting herself. तो ये तो बड़ी फंस गई है. आखिरी बात इसकी ये है कि Eliza's actions at the end of the act remind the audience of the very real dilemma facing Eliza. इसका जो रियल dilemma है वो आपके सामने आता है. What is she to do, stay or go?
इस टू बी और नॉट टू बी में फंस गई आके, अब रुकूं कि जाऊं। शी मिमिक्स हिगन्स प्लीज दैट शी हैज़ इफेक्टिवली गॉटन हिम एंग्री and but she then begins to search almost compulsively for the ring that she has just discarded. This juxtaposition, ये दो चीज़ें हैं, उल्ट काम आ गया, पहले उसने बी फिर अब उसको ढूंढना शुरू कर दिया, demonstrates that she still has feelings for Higgins, being not yet ready to throw away the sentimental token that he gave her. वो सेंटिमेंटल टोकन ऑफ लव जो रिंग थी। सर्चिंग फॉर द रिंग आल्सो सजेस्ट एन इकोनॉमिक प्रूडेंस ऑन एलिजा's पार्ट फॉर फ्यूचर इज़ वेरी अनक्लियर। एक दूसरा मतलब ये आ गया कि वो अंगूठी फिर तलाश कर रही है कि कल को कोई चीज़ ना लभी खाने जो अंगूठी बेच लाँगे, पहले गुस्से से फेंक ली, मोबाइल फेंक दिया, तोड़ दिया, और बैठे हाथ फड़ गए। कई दफ़ा बंदा गर्लफ्रेंड्स के नंबर डिलीट कर बैठता है, बाद में बहुत पछताता है लड़के नंबर कट लिया, उन्होंने पछताउन डे ने। It is hard to grow up in a perfect family when you are not perfect. चलो इत्थों कल शुरू करांगे। अल्लाह हाफिज़।